नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है भू वंदना, अर्थात भूमि की पूजा करना या धरती की भक्ति करना। आइए बच्चों, पहले पढ़ें इस कविता में कवित्री क्या कहना चाह रही हैं। समस्त सृष्टि और नाना प्राणियों को धारण कर अपने धरा नाम को सार्थक करने वाली हमारी पृथ्वी सचमुच वंदनीय है। यह हमारे लिए शक्ति, सुख और विकास की स्रोत तथा आधार है। महियसी महादेवी वर्मा प्रस्तुत गान द्वारा इसी धरा अर्थात भू की वंदना कर रही हैं। समस्त सृष्टि यानी पूरी दुनिया, नाना प्राणियों यानी अनेक प्रकार के प्राणियों, धरा यानी पृथ्वी, सार्थक यानी अर्थपूर्ण, वंदनीय यानी आदर करने योग्य, स्रोत यानी मूल, आधार यानी बुनियाद, महियशी यानी महान, धरा यानी धरती, भू यानी भूमि, पृथ्वी या धरती, वंदना यानी पूजा करना। आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ें। आश्रित जिस पर सभी सरित सर सागर के जल, लहराता है जहाँ शस्य का शोभन अंचल, जिस पर यह चल प्राणी जगत जीवित संपदित, वही धरा दे हमें पूर्वजों का श्रेयस नित। सृष्टि पूर्व जो रही सिंधु में जलमय तन से, ऋषियों ने की प्राप्ति सिद्धि के अक्षय धन से, परम व्योम यह अमर सत्य तेजस आच्छादित, जिसका उर है वही धरा दे शक्ति अपरिमित। शोभित जिस पर अचल हिमालय वन सुषमा कर, अक्षत अमर अजय खड़े हम उस वसुधा पर। श्यामल गोरिक अखिल रूप में भावना रक्षित, उसी भूमि पर रहें सदा हम सुख से विचरित। जिसके ऊर पर विविध वनस्पतियां ओ तरुवर, पाते ही रहते विकास ध्रुव और निरंतर, धरा हुई जो धारण करके यह जग सारा, उसको वंदन आज कर रहा गान हमारा। बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। इस कविता की कवित्री हैं महादेवी वर्मा। बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। विविध वनस्पतियां अर्थात तरह तरह के पेड़ पौधों, ओ यानी और, तरुवर यानी बड़ा पेड़, ध्रुव यानी अटल, निरंतर यानी लगातार, यह जग सारा यानी यह सारी दुनिया, वंदना यानी भक्ति करना, आश्रित यानी सहारा दिया हुआ, सरित यानी नदी, सर यानी तालाब, समुद्र यानी सागर, शस्य यानी हरा भरा, शोभन अंचल यानी शोभा बढ़ाने वाला क्षेत्र, संपदित यानी हिलता या कांपता हुआ, श्रेयस यानी बहुत बढ़िया या बेस्ट, सृष्टि पूर्व यानी संसार की रचना से पहले, प्राप्त सिद्धि यानी किसी विशेष कार्य में कुशलता प्राप्त करना, अक्षय यानी जो नष्ट न हो, परम व्योम यानी सर्वश्रेष्ठ आकाश, सत्य यानी सच, तेजस यानी चमक, आच्छादित यानी छिपा हुआ या ढका हुआ, उर यानी हृदय, अपरिमित यानी बेहिसाब, सुषमाकर यानी अत्यधिक सुंदरता दर्शाने वाला, अक्षत यानी बिना टूटा हुआ, अमर यानी न मरने वाला, अजय यानी सफलता, वसुधा यानी पृथ्वी, श्यामल यानी सांवला, गौरिक यानी शिव या गणेश,
अखिल यानी समस्त, विचरित यानी घूमता फिरता हुआ। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा जी ने भूमि के प्रति अर्थात धरती के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाया है एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी धरती के चरणों में अपनी भक्ति भाव को अर्पित किया है। बच्चों, यदि आपको यह कविता अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। धन्यवाद।